इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज रेप कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम कामयाबी ये मानी जा रही है। अपने मायके बिनोरा रामपुर गांव जा रही थी बुआ, जिसे रास्ते से ही पुलिस ने पकड़ लिया है। देर रात हुई है बुआ की गिरफ्तारी। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से गिरफ्तार किया गया है। सीओ सदर कमलेश कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है। पीड़िता ने अपनी बुआ के साथ नवाब से मुलाकात की थी और नवाब सिंह पर है पीड़िता के साथ रेप का आरोप। जेल में बंद है आरोपी नवाब सिंह और केस में चल रही है कोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, रेप का आरोप लगाया गया है नवाब सिंह पर। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुआ का गिरफ्तार हो जाना एक अहम कड़ी इस केस में माना जा रहा है। फिलहाल अब पुलिस की टीम आगे बुआ से पूछताछ करेगी कि कैसे ये नवाब सिंह के संपर्क में आई थी, कब से दोनों के बीच बातचीत होती थी और कैसे पीड़िता से मुलाकात कराई गई नवाब सिंह की। ये सारे सवाल जांच का विषय बना हुआ है। तो बताया जा रहा है कि अपने मायके बिनोरा रामपुर गांव बुआ जा रही थी और रास्ते में ही पुलिस ने बुआ को पकड़ लिया है। इससे पहले पुलिस की कई टीमें बुआ को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। घटना के बाद से ही आरोपी बुआ फरार चल रही थी। तो नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिली। सरकार की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है और अब ऐसे में बुआ की गिरफ्तारी होना इस केस के लिए अहम कड़ी माना जा रहा है। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे माना जा रहा है। पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम तरीके के आरोप भी जो पीड़िता के परिजन हैं उन्होंने बुआ पर लगाए थे और ऐसे में अब आगे की छानबीन की जाएगी। बुआ से पूछताछ होगी। कई अहम खुलासे हो सकते हैं इस पूछताछ के जरिए। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये बहुत बड़ी कामयाबी माने पुलिस के लिए, क्योंकि बुआ की गिरफ्तारी हो गई है कन्नौज रेप कांड में। देखिए, एक एक परत खुलता जा रहा है और मैं तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि देखिएगा, जो समाजवादी पार्टी की संलिप्तता थी वो जगजाहिर थी, लेकिन वो जांच के माध्यम से भी खुलती जा रही है और आगे भी खुल जाएगी कि जहां जहां ऐसे अपराध हो रहे हैं, चाहे अयोध्या हो रहा है, कन्नौज में हो रहा है, कहीं पे और हो रहा है, मुरादाबाद में, वो सब जगह समाजवादी पार्टी के लोग ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे कृत्य करते रहे हैं। पहले भी शुरू में समाजवादी पार्टी के लोग बचाने का कार्य करते हैं कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी का तो केवल अयोध्या वाला है, बाद में कहते हैं समाजवादी पार्टी का तो कन्नौज वाला है, फिर लास्ट में मान जाते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे कृत्य करते रहते हैं। तीसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार है, एक पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। नहीं तो जोगिंदर नाम का पत्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और जीते जी वो बताता कि दुष्कर्म के मामले की हम जांच कर रहे हैं और उसमें हमारी हत्या हो जाएगी, उसकी हत्या हो जाती है और सरकार उसको बचा नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि जब एक पारदर्शी सरकार होती है, ईमानदार सरकार होती है, जवाबदेह सरकार होती है, तो वो जांच इस तरह से करती है कि दोषी चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का गुंडा ही क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी का नेता ही क्यों ना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के किसी विशेष धर्म का ही क्यों ना हो, अगर वो जांच में आता है कि वो दोषी है तो दोषी है, हम उसको गुनाहगार की तरह देखते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगी कि जो गुनाहगार है वो लाख कोशिश करने के बाद, अखिलेश यादव जी के बयान के बाद, बहुत सारे लोगों के बयान के बाद भी ये गुनाह तो खुलता ही जा रहा है ना कि समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ऐसा गुनाह किया गया था। तो निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, जांच एजेंसियों पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, जनता को इसी नाते तो उत्तर प्रदेश में बार बार भारतीय जनता पार्टी तो ये कहते हैं ना कि आप लोग जानबूझकर छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं, राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें अगर मामले में अगर आरोपी है तो जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये सब छोटा मुद्दा नहीं है। छोटा मुद्दा था जब ये कह दिया जाता था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। किसी बहन बेटी की इज्जत को तार करना, उसकी आबरू को लूटना, ये छोटा मुद्दा है। छोटा मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, समाज के लिए नहीं हो सकता है। समाज के लोग तो ये चाहेंगे जैसे आपकी बेटी वैसे सबकी बेटी, जैसे आपकी बहन वैसे सबकी बहन। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए छोटा मुद्दा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इससे राजनीति नहीं करती है। राजनीति तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि गुनाहगार के साथ खड़े हो जाते हैं। भाई, कोई भी गुनाहगार हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ण वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो, अगर वो गुनाह किया तो ये मान लीजिए कि वो गुनाहगार है। लेकिन नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना, यही देखिए आप पश्चिम बंगाल में भी भाई लगातार ट्वीट करना, लगातार बयान देने वाले राहुल गांधी जी, अखिलेश जी पश्चिम बंगाल पे कितने दिन बाद ट्वीट किए, बोले भी तो क्या बोले, बच्चा की बात करना,
तो मुझे लगता है कि बहन बेटियां समाज की स्वाभिमान होती हैं, हमारे घर की इज्जत होती है, हमारे परिवार की इज्जत होती है, और उनके प्रति आपके भाव सुंदर होने चाहिए। वो युग चला गया कि जब लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है करके छोड़ देना। आज तो अगर आप बहन बेटियों के प्रति बुरी नजर से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और होनी भी चाहिए। समाज इस बात का मांग सिंह कर रहा साहब, है। क्योंकि अभी नवाब सिंह जो है वो अभी तो जेल में बंद है, लेकिन ऐसे में अब बुआ की गिरफ्तारी भी हो गई है। ये माने कि अहम कड़ी ये थी इस केस में, तो बहुत सारे राज खुलेंगे इस घटना में। आप देखिए ना, उस दिन अगर आपका कैमरामैन या जो लोग भी वहां पे जाते हैं। ठीक है सिंह साहब, आप बने रहिएगा। प्रथम कीर्ति निधि पांडे जी भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। कीर्ति निधि जी, बुआ की गिरफ्तारी हो गई है कन्नौज रेपकांड मामले में। सिंह साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम लोग अपराधियों का जन्म, जाति धर्म हम कुछ नहीं देखते, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, निश्चित रूप से अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की गिरफ्तारी से बुआ की भी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके गिरफ्तार होने के बाद भी बहुत से मामले जो छुपे हुए वो भी प्रकाश में आएंगे। और दूसरी बात, जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि हम लोग जाति धर्म नहीं देखते, देखिए कई मसले हैं। अभी चूंकि बेटियों का मामला है तो उससे राजनीति में हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर कानपुर से शुरू करिएगा और हाथरस चलिएगा और हाथरस से लखनऊ आइएगा तो तमाम जगह ऐसे मसले हैं जहां इन लोगों ने अपने जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करी। आपने लखनऊ विधानसभा में देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक यादव और एक मुस्लिम का नाम लिया और बाकी अपराधियों के नाम छोड़ दिया। उसमें भी जो लड़का यादव है वो मौके पे नहीं था, उसके वीडियो में फुटेज नहीं है, उसका नाम नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने बता दिया तो मुख्यमंत्री जी ने नाम ले लिया यादव मुसलमान। तो जाति धर्म के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी काम कर ही रही है, लेकिन बेटियों का साथ न्याय हो इस पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। ठीक है सिंह साहब, जवाब दे दीजिए। देखिए, जब अतीक अहमद का नाम लिया जाता था तब भी इनको धर्म याद आ जाता था। भाई वो अपराधी था, कोर्ट से सजा आता था। जब मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता था तब भी इनको धर्म याद आ जाता था। उस दिन भी अगर सीक्वेंस में कोई चीज लिखा है तो नाम पढ़ने से आप अपराधी की तरह सोचिए ना, उसको जाति की तरह क्यों सोच रहे हैं? वो अपराध किया है कि नहीं किया है? अपराध किया है तो 18वें नंबर पे हो चाहे पहले नंबर पे हो, अगर अपराध किया है अखबार ने तो सभी को छापा। मुझे लगता है कि इनकी सरकार में जाति देखकर कार्य होता था, जाति देखकर पुरस्कार दिए जाते थे, जाति देखकर दंड दिए जाते। तो ऐसा कार्य तो इस सरकार में होता नहीं। 68,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है। कौन जाति, कौन धर्म, कौन मत, कौन मजहब, जो दोषी है वो दोषी है। आप बताइए, धर्म के नाम पर ही तो एक अपराधी को मछली खिलाने का कार्य किया जाता था, नहीं तो अपराधी को क्यों मछली खिलाएंगे? अपराधी को तो सजा देंगे, अपराधी को तो कठोर दंड देंगे, तालाब खुनवा देंगे, उसके कुत्ते से हाथ मिलाएंगे। और यही नहीं, वो LIC की एक पॉलिसी नहीं जिसमें कहा जाता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो उसका जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो भी उसके घर जाके पतिया पढ़ने का कार्य करेंगे, बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये सब समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आज कीर्ति पांडे जी वो कह रहे हैं कि आप लोग अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। कोलकाता की घटना को भी देख लीजिए, ऐसा ही हाल हो रहा है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में बताया ना, कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं के पार्टी के MLA हैं जो बलात्कार में जेल में हैं। इन्हीं के सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी महाराज के खिलाफ कितने वीडियो वायरल हुए, आपने नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? आपने भी देखा होगा उस वीडियो को, किस तरीके से उनके मसाज किए जा रहे थे, किस तरीके से उनके वीडियो वायरल होते। सबको बचाया कि नहीं बचाया सरकार ने? सरकार लगातार उनके परिवार को संरक्षण कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर के पत्नी को MLA बना रही है, चुनाव लड़ा रही है इस तरीके से। और मैं कह रहा हूँ कि 16 मामले, अगर गोमती नगर 16 लोग अपराधी थे तो केवल 2 ही अपराधियों के नाम इनके याद है, वो भी पवन यादव मौके पे नहीं था, उसके वीडियो फुटेज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो कन्नौज रेपकांड में अहम कामयाबी मानी जा रही है। बुआ की गिरफ्तारी हो गई है, अब पुलिस उससे आगे पूछताछ करेगी।